नमस्कार दोस्तों, वेलकम। यूपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ओब्लिक सेक्शन ऑफिसर इन सीएसडी विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो देर आर टोटल ऑफ 19 वैकेंसीज। और ये लास्ट डेट कब है? 17 जुलाई 2025। ठीक है। सो गाइस, दिस इज लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट। और 17 जुलाई लास्ट डेट है। वेरी गुड जॉब। 8 साल बाद ये वैकेंसी आया, 2017 के बाद अब 2025 में आया। 19 वैकेंसीज हैं। सो गाइज, आइए इसको देखते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका, पिछली बार ये पेपर कब हुआ था, इसका सिलेबस क्या है, और इसके लिए ह्यूमन पेडागोजी का क्या प्लान है, हम इसके लिए आपको क्या ऑफर करने वाले हैं फॉर दीज 19 वैकेंसीज ऑफ मैनेजर सीएसटी। सो गाइस, शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट हु वी आर, सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेडागोजी। और हम लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, ईओ, अनदर एग्जाम बाय ईपीएफओ, देन एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, ईएसआईसी डीडी। सो गाइस, इन सारे एग्जाम्स में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। एंड यू कैन आल्सो सी द काइंड ऑफ रिजल्ट्स विच वी हैव गिवन ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। सो इन द सेम बैकग्राउंड, विद द सेम बैकग्राउंड, लेट्स स्टार्ट। और मैनेजर सीएसडी का हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सो क्वालिफिकेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एलिजिबिलिटी को हम लोग। नंबर वन की एज लिमिट क्या है, नंबर टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर तीन वर्क एक्स। ठीक है। जहां तक एज लिमिट की बात है, सो अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स कब? 17 जुलाई को। सो 17 जुलाई 2025 को अपना एज आपको कैलकुलेट करना है, वो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी है, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा। बट फॉर एवरीबडी एल्स, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इट इज 35 ईयर्स। कब? 17 जुलाई 2025, दैट इज द कट ऑफ डेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। कितने भी मार्क्स हों, ग्रेजुएशन में कितने भी मार्क्स हों, कितनी बारी फेल होके पास किया हो, दैट इज ओके। यू आर स्टिल एलिजिबल। किसी भी चीज में ग्रेजुएशन आपकी, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, सब चलेगा। ठीक है। साथ में वी नीड समथिंग एल्स एल्स आल्सो। वी नीड डिग्री और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और मटेरियल्स मैनेजमेंट। ठीक है। सो गाइज, अब इस चीज पे ना काफी लोगों को डाउट भी होंगे, कि बड़े सारे सवाल लोगों को आएंगे, बिकॉज दिस नॉट वेरी क्लियर। सो विल पब्लिश अनदर वीडियो ऑन एलिजिबिलिटी अगले 2-3 दिन के अंदर, कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। बट फॉर नाउ इतना समझ लीजिए, एक तो आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, आइदर इन बिजनेस मैनेजमेंट या फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट। अब यूजुअली मटेरियल मैनेजमेंट में कोई अलग से कोर्स नहीं होता है। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि कोई जितने भी एमबीए टाइप सब लोग हैं, वो सब एलिजिबल हैं। सवाल आता है बाकी क्या होगा, जैसे एम कॉम है, या किसी ने मास्टर इन फाइनेंशियल प्लानिंग, वो सब कुछ कुछ किया है। तो विल डिस्कस देम इन अ सेपरेट वीडियो। बट फॉर बट फॉर टुडे, सारे लोग जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद या तो 1 साल का डिप्लोमा किया, या 2 साल की पीजी डिग्री की है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा किया, जैसे पहले आईएम्स देते थे, इन व्हाट, इन बिजनेस मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट, आप सब लोग एलिजिबल हैं। सो दीज आर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब कुछ लोगों को ऐसा बोलना होता है कि यूपीएससी ने वहां लिख दिया है कि यूपीएससी हैज द डिस्क्रिशन, वहां 2 लाइनें लिखी होती हैं कि अगर ये है तो हम वे ऑफ कर देंगे, अगर आप बहुत ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कैंडिडेट हो। वो सब कभी काम नहीं करता है, टाइम वेस्ट मत करना अपना, वो लिखने को ये लोग लिख देते हैं। ये सब नहीं होता है कि यूपीएससी का कुछ डिस्क्रिशन और इसलिए तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन कर देंगे, यूजुअली ये सब नहीं होता है। ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। और बट अगेन विल पब्लिश अनदर वीडियो ऑन ऑन एलिजिबिलिटी, खासकर इस चीज के ऊपर हम दूसरा वीडियो पब्लिश करेंगे हम लोग। इन द मीन टाइम, आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिख देना अगर डाउट है कि आपने क्या किया है, मतलब ग्रेजुएशन या पीजी में, एंड देन विल डिस्कस कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, बट इन अ सेपरेट वीडियो। आगे बढ़ते हैं। साथ में हमें वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। कितने साल का?
3 साल का किस चीज में, या तो एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स या एस्टेब्लिशमेंट वर्क। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी जेनरिक वर्ड है, इसमें काफी लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर आदमी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। बट एनीवे, विल बी केयरफुल विद दीज वर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ? सो गाइज, काफी दिनों बाद एक यूपीएससी की नौकरी आई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का वर्क एक्स भी एलिजिबल है। सो आपका वर्क एक्स हो सकता है या तो सरकार के साथ या पब्लिक बॉडी, या फिर मतलब पीएसयूज, या तो सरकार के साथ। जब सरकार बोलते हो तो मतलब इसमें क्या क्या आता है, चाहे सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टैचुरी बॉडीज हैं, या फिर ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब सरकार है, या पब्लिक बॉडी जैसे कि आपका पीएसयूज हैं, ठीक है, इवन चाहे चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है, या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यू। सो गाइस, इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। सो काफी दिनों बाद एक ऐसी नौकरी आई है जिसमें क्या है, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स में है, एस्टेब्लिशमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी है, और आपने एमबीए किया हुआ है या फिर बाकी चीज जो रिक्वायर्ड हो किया हुआ है, वेरी गुड, यू आर गुड टू गो, और आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। सो गाइस, ये सब लोग एलिजिबल हैं। अब ये सब चीजें आपके पास कब होनी चाहिए, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे 3 साल का वर्क एक्स है, तो ये 3 साल भी, इन सब की कट ऑफ डेट क्या है, 17 जुलाई 2025। अगर 17 जुलाई 2025 को आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल 11 महीने भी है, आप एलिजिबल नहीं है, 3 साल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलता। गाइज, हम काफी सालों से करवा रहे हैं ये सब, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई डाउटफुल एरियाज ये लोग नहीं रखते हैं, एंड दे डोंट एक्सेप्ट इट। सो गाइस, ये सब है लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सो पहले ये ना 2017 में हुआ था, तो उस टाइम 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, पर अब यूपीएससी के सारे आरटीज में कंसिस्टेंट पैटर्न है, ठीक है, कि आपके 120 सवाल आएंगे, और हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का होगा, मतलब रिटर्न के टोटल मार्क्स होंगे 300, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 120 आते हैं। रिटर्न इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा, सॉरी, 75-25। सो पहला जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें 50-50 था। फिर काफी अच्छा चेंज हुआ ये 2019-20 के आसपास यूपीएससी ने किया, कि अब आई थिंक इसमें मोदी जी का भी योगदान है, कि इंटरव्यू पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम करो, लोग रिटर्न में इतना अच्छा मेहनत करते हैं, उसका ज्यादा वेटेज होना चाहिए। तो इसका मतलब 70 और 25 का मतलब क्या है, कि इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे, और ये दोनों के मिला के 300 + 100, 400 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड इट विल डिसाइड कि आपको क्या सिलेक्शन होगा, नहीं। अच्छा, बाय द वे, यहाँ ना कुछ एलिजिबिलिटी में कुछ डिजायरेबल भी दिया हुआ है, कि डिजायरेबल ये है, बट गाइस, उसका कुछ फायदा नहीं होता है, एटलीस्ट ऑन दिस स्टेज। हो सकता है कि इंटरव्यू वाले दिन आपको कुछ 2-4 नंबर मिल जाएं, पर वहां तक पहुंचने के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले पेपर कब हुआ था गाइज, इससे पहले हुआ क्या था, कि इसकी नोटिफिकेशन निकली थी 2013 में, जिसमें 14 वैकेंसी थी, और फिर निकली 2016 में, इसमें 13 वैकेंसी थी। इन दोनों को मिला के फिर पेपर हुआ। सो 2013 वाला पेपर नोटिफिकेशन 2017 में हुआ, कब, 19 मार्च 2017 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। ये वाला पेपर पब्लिकली अवेलेबल भी है, इसकी आंसर की भी अवेलेबल है। वो कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप किसी को देखना है तो। हालांकि इस बात का ध्यान रखना कि अब काफी चीजें बदलाव हो गया है 8 साल में, यूपीएससी जो करता है उनमें, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सब काफी चीजें बदल गई हैं। फिर भी अगर आपको देखना है कि पुराना पेपर कहाँ है, ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाना, यहाँ लिंक है, मैनेजर सीएसडी एग्जाम, इस पे जाना, ठीक है, चले गए। और फिर इसके अंदर जाके ना, यहाँ है मैनेजर सीएसडी 2017, डाउनलोड दिस पेपर 2017 पेपर मैनेजर, इसको क्लिक करना। एक दूसरा लिंक खुलेगा, जहां ना यूपीएससी के काफी आरटीज हम लगा के रखते हैं विद आंसर की, ठीक है। तो इसके अंदर मैनेजर सीएसडी का यहाँ पेपर है, जो कि 25 नवंबर 2017 को हुआ था, यहाँ इसके आंसर की है। इसको डाउनलोड करके देख लेना कि कैसा पेपर 2017 में आया था। तो 2017 के बाद सीधा पेपर अभी 2025 में हो रहा है गाइज, ठीक है। पर एक बार देख लें, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि इसका रिटर्न नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी होती है कहीं कुछ कुछ। तो हर बार लोग हमसे पूछते हैं
वो सब सत्य नहीं है। सत्य यह है कि रिटर्न 100% होगा मैनेजर सीएसडी एग्जाम का। ओके 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 ठीक है। अब बाय गाइस बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, सिलेबस की। सो दिस इज सिलेबस जो कि 2017 में था। इट इज लाइकली टू रिमेन सेम, एग्जैक्ट हम भी नहीं कंफर्म कर सकते, बट इट इज लाइकली कि ये वाला सिलेबस 2025 में भी हमारे पास रहेगा। अगर हम मोटा मोटा सिलेबस में देखें तो मैं क्या है, इंग्लिश आनी चाहिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, फिर एचआर। और एचआर में कुछ ओबी के टॉपिक भी करने हैं guys, सिर्फ एचआर पढ़ना काफी नहीं है। आपको आईआर करना है, कुछ लेबर लॉज आपको करने हैं, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये ओबी का ही पार्ट है। अकाउंटिंग देखना है, मटेरियल्स मैनेजमेंट करना है, जीएफआर 2017 के रूल करने हैं, फिर गवर्नमेंट की स्कीम करनी है, करंट इवेंट करने हैं, और फिर गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, ठीक है, ये करना है, और इंडियन यूनियन इसका, ये दिस इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी। तो ये सब चीजें आपको अपने सिलेबस में आपको पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे गाइज हम बाकी वीडियो भी पब्लिश करेंगे कि कितना वेटेज होता है, कहाँ से कितना, क्या पेपर डिफिकल्टी लेवल, कट ऑफ, इसके लिए धीरे धीरे हम लोग वीडियो पब्लिश करेंगे। तब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक एक करके ये चीज भी आपके पास आगे आती रहेंगी। अब हम लास्ट, अच्छा इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम को लेके काफी डाउट होंगे, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, विल ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर देम। और एक दो दिन का समय भी दे दीजिएगा, ऐसा मत करना कि कमेंट लिखते ही जवाब क्यों नहीं आया। एंड बट ट्राई नाइसली पूरा, अगर क्वालिफिकेशन के लिए पूरा अच्छे से लिखना। कुछ लोग लिख देते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, अब उसके बाद भी थोड़ा लिख दीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया है या नहीं किया है। सो राइट अ कंप्लीट पिक्चर, तभी हम कुछ अपना ओपिनियन हम लोग दे पाएंगे। सो गाइज अब वापस आते हैं कि ह्यूमन पेटस का इसके लिए क्या प्लान है। सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि हमारा पूरा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ही हमारा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सो सो गाइज सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको वेबसाइट पे जाना है, मैनेजर सीएसडी का लिंक है, उसके पेज पे जाना है, ठीक है। और इस पेज को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लीजिएगा, एफएक्यू भी देख लीजिएगा, ठीक है, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया। दूसरा चीज कि हम होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। दो चीजें होंगी। नंबर वन, हम आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स भेजेंगे, ऐसी कुछ पतली पतली बुक्स हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं, आपके घर आएंगी, जिनसे आप अपना सिलेबस खत्म करोगे फॉर मैनेजर सीएसडी एग्जाम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, विल गिव यू एक्सेस टू अ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उस पे क्या है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, और इस पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैं आपको एक कोर्स दिखा देता हूँ, बाकी सारे कोर्स इसी फॉर्म में हम लोगों ने स्ट्रक्चर किए हुए हैं। सो मे बी आई शो यू लेबर लॉज। लेबर लॉ के अंदर गए तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सो किसी भी एक्ट के अंदर, जैसे कि मैं हम लोग ले लेते हैं, चलो क्या लेना, हम लोग ले लेते हैं पेमेंट और बोनस एक्ट। इसके अंदर गए तो अंदर जाके आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, पेमेंट और बोनस एक्ट के ऊपर एक वीडियो क्लास होगी जहां टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा। सो थोड़ा हम इसको चला के आपको दिखा देते हैं एक दो सेकंड के लिए। तो सो दिस आर वीडियो क्लास। फिर पेमेंट और बोनस एक्ट का पूरा कंटेंट भी गाइज यहाँ होगा, ठीक है, जो कि बाय द वे इस बुक में भी है, पर ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन इज अ स्लाइटली मोर डिटेल्ड वर्जन, और बुक थोड़ा कंसाइज वर्जन है। बुक हम फिर भी इसलिए क्यों देख भेजते हैं, ताकि लोगों को सारा दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना पड़े और वो लोग थोड़ा कंफर्टेबली अपना पढ़ाई कर पाए, ठीक है। सो पेमेंट टू बोनस एक्ट का वीडियो क्लास, पेमेंट टू बोनस एक्ट का ही मतलब पेमेंट टू बोनस एक्ट का ही कंटेंट भी होगा साथ में, ठीक है, वीडियो क्लास, ठीक है। और फिर थर्ड, पेमेंट और बोनस एक्ट का ही असेसमेंट, मतलब इसी के ऊपर सारे सवाल विद नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक एक करके आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस इस तरह आप एक एक करके अपने सारे कीवर्ड आप खत्म करते चले जाओगे, ठीक है। और हाँ, दिस इज हाउ इट इज अरेंज, ठीक है। और इस तरह आपने एक एक अपना कीवर्ड खत्म कर लिया, इस तरह लेबर लॉ के बाकी कीवर्ड करो खत्म करोगे, और इसी तरह आप बाकी जो सिलेबस के कीवर्ड है वो सब खत्म करोगे। जैसे कि यहाँ है डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, या आईआर है, लेबर लॉ है, मटेरियल्स मैनेजमेंट है, या फिर आपके इंडियन यूनियन है विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जीबीआई गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस है, जीएफआर का भी कोर्स सिस्टमेटिकली काफी अच्छे से हम लोगों ने बनाया हुआ है गाइज, अगर ठीक है। सो गाइज एंड डू एनरोल। एनरोल कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है, अच्छे से पढ़ना है, और वेबसाइट पे ऑनलाइन
पे कर देना है और एवरीथिंग विल हैपन। यहाँ हम लोगों ने सिस्टमेटिकली दिया हुआ, पर एक बार इस पूरे सिंगल पेज को अच्छे से एक बार जरूर आप ऊपर से नीचे तक आप पढ़ लीजिएगा। एनी क्वेरी, गेट इन टच। वो कैसे कर सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप फोन कर लीजिए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ये है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। सो गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।